It's time! UFC 281 में एलेक्स परेरा से हारने के बाद इजराइल अडेसानिया अपनी उस हार के रीजंस का एनालिसिस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भाई किन वजह से मैं पिछली फाइट में हार गया, क्योंकि यहां पर इजराइल अडेसानिया को मिडल वेट के अंदर आज तक कोई हरा नहीं पाया था। एलेक्स परेरा को जब साइन किया यूएफसी ने, तब सभी लोग यही सोच रहे थे कि इसी आशा के अंदर साइन किया है कि फ्यूचर में चलकर ये एलेक्स परेरा इजराइल अडेसानिया को हरा दे। क्रिप्टोनाइट है ये इजराइल अडेसानिया का एलेक्स परेरा, ऐसा सभी सोच रहे थे। लेकिन जो फाइट फैंस थे उनका मानना यह था कि इजराइल अडेसानिया अब इतने टाइम में काफी इवॉल्व हो चुके हैं। किक बॉक्सिंग में बेशक 2 फाइट वो हारे थे, लेकिन ये मिक्स मार्शल आर्ट है, एमएमए है। तो यूएफसी के अंदर किसी किक बॉक्सर का आना और फिर पास्ट में इजराइल अडेसानिया को जो 2 बार हरा चुका है उसे दोबारा से हरा देना, ये कोई आम बात नहीं है। इजराइल अडेसानिया को यूएफसी 281 में मेन इवेंट में एलेक्स परेरा ने 5 राउंडर फाइट में 5वें राउंड में नॉकआउट कर दिया। और यहां पर यह नॉकआउट सिर्फ नॉकआउट नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था कि एलेक्स परेरा को इजराइल अडेसानिया को कैसे हराना है, यह पूरा रास्ता पता है। चाहे एमएमए की फाइट हो, चाहे फाइट हो किक बॉक्सिंग की, यहां पर जीतता परेरा ही है। तो यहां पर ऐसा क्या करे कि इजराइल अडेसानिया दोबारा से चैंपियन बने, इसके ऊपर इन्होंने प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। और एक डायरेक्शन में अब इजराइल अडेसानिया की सोच जा रही है, जिसको लेकर मैं भी काफी पॉजिटिव हूं। वो इसलिए हूं क्योंकि इजराइल अडेसानिया हमेशा पहले क्या कहते थे कि मैं बेटर हूं, मैं ज्यादा अच्छा टेक्निकल स्ट्राइकर हूं, वो मुझे छू नहीं सकता, ही विल फ्रोज लाइक एक्स एलेक्सा। यानी कि वो इस तरीके से बात करता था कि उसे लगता था इजराइल अडेसानिया को कि एलेक्स परेरा मेरे लेवल पर नहीं है, मैं इतना इवॉल्व कर चुका हूं हर चीज में कि मुझे छू पाना नामुमकिन है। लेकिन अब यह सोच बदल दी है इजराइल अडेसानिया ने। जब इजराइल अडेसानिया को नॉकआउट कर दिया गया 5वें राउंड में, तो उसके बाद से अब इजराइल अडेसानिया की सोच हो गई है कि मुझे अब केयर फ्री फाइट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर एलेक्स परेरा को चौथी फाइट में हराना है इजराइल अडेसानिया को, तो केयर फ्री होकर रिंग के अंदर उतरना पड़ेगा, यानी ऑक्टागन के अंदर ब्लड बाथ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इजराइल अडेसानिया ने कहा कि अब की बार जो मेरी फाइट होगी, मैं खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हूं, मैं अपने बॉडी का एक एक कतरा खून ऑक्टागन के अंदर बहाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे एलेक्स परेरा को हराना है। और यही एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिसके ऊपर चलकर फाइनली इजराइल अडेसानिया एलेक्स परेरा को हरा सके। क्योंकि 5 राउंड तक सर्वाइविंग गेम खेलना, ऐसे स्नाइपर के सामने बचकर रहना जो कभी भी आपका हेडशॉट लगा सकता है, ये एक अच्छा गेम प्लान नहीं है। इजराइल अडेसानिया ने रेसलिंग यूज की, टेक डाउन यूज किए और काफी डिस्टेंस मैनेज करने की कोशिश की, भागने लगे वो रिंग में इधर उधर। शुरू के 3 राउंड के बाद चौथे राउंड में तो एक तरफा उन्होंने जीत लिया, लेकिन 5वें राउंड में फिर वो नॉकआउट हो गए। यानी कि इजराइल अडेसानिया पूरे 25 मिनट पूरे केयरफुल होकर ऐसे बच नहीं सकते कि मैं डिसीजन से जीत जाऊं। नहीं, उन्हें एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा कि उन्हें खून के दरिया के अंदर उतरना पड़ेगा। उन्हें थोड़ा सा माइकल चैंडलर की तरह रैकलेस फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर इजराइल अडेसानिया बहुत तगड़े टेक्निकल स्ट्राइकर है, काउंटर स्ट्राइकर है। लेकिन अब की बार इस काउंटर स्ट्राइकिंग को छोड़कर खुद स्ट्राइकिंग में एग्रेसर होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इजराइल अडेसानिया ने पहले राउंड में एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर ही दिया था, बस 10 सेकंड रह गए थे। अगर उसी माइंड सेट से पहले राउंड को जहां पर उन्होंने फिनिश किया, दूसरे तीसरे राउंड में वो लड़ते, तो यहां पर एलेक्स परेरा को नॉकआउट किया जा सकता था। तो यहां पर इजराइल अडेसानिया को अगर अपनी बादशाहत दोबारा से चाहिए तो डर डर कर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल करेजियस होकर, अपना कलेजा जो है मुंह में लाकर पूरे दम से स्ट्राइकिंग करनी पड़ेगी, ऑफेंसिव गेम खेलना पड़ेगा। डिफेंसिव गेम में सरवाइव करके बेल्ट नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 25 मिनट के अंदर जहां भी मौका मिला एलेक्स परेरा को वहीं पर नॉकआउट कर देगा अडेसानिया को। तो अडेसानिया भी इस बात को समझ गए हैं। अडेसानिया ने भी कह दिया है कि अब की बार मेरी जो 4th फाइट होगी उसके अंदर मैं खून से नहाने को तैयार हूं। मैं काउंटर स्ट्राइकिंग की बजाय खुद अपनी जो है
स्ट्राइकिंग करके आगे से एलेक्स परेरा को नॉकआउट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शुरुआत में अगर अडेसानिया खुद अग्रेसर हो जाते हैं, खुद जो है परेरा को नॉकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे एलेक्स परेरा कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड पर आ जाएंगे और यहां पर अपना जो डर है, अपना जो भूत है डर का, वो अडेसानिया को निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जब कोई फाइटर आपको 3 बार हरा देता है तो हमेशा आप एक मेंटल प्रेशर के साथ रिंग में उतरते हो कि मैं 3 बार इससे हार चुका हूं, चौथी बार क्या होगा। तो इजराइल अडेसानिया को खून से नहाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ब्लड बाथ करना पड़ेगा, बहुत ही एक्साइटिंग फाइट करनी पड़ेगी और परेरा को नॉकआउट करना पड़ेगा अगर वो दोबारा से मिडल वेट चैंपियन बनना चाहते हैं। अगर ऐसे ही काउंटर स्ट्राइकिंग पर चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि 25 मिनट के अंदर एलेक्स परेरा को रोका जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही काउंटर स्ट्राइकिंग चलती रही तो एलेक्स परेरा को सिर्फ 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए 25 मिनट में से, जहां पर इजराइल अडेसानिया थोड़ा सा मौका दे स्ट्राइकिंग करने का और वहीं पर फिर परेरा नॉकआउट कर देंगे उन्हें। तो गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा और एक घमासान लड़ाई वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा अगर अडेसानिया दोबारा चैंपियन बनना चाहते हैं। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताएं कि इजराइल अडेसानिया को चैंपियन बनने के लिए क्या गेम प्लान अपनाना पड़ेगा। कि ये काउंटर स्ट्राइकिंग छोड़कर एग्रेसर होकर स्ट्राइकिंग नहीं करनी पड़ेगी ताकि परेरा को नॉकआउट किया जा सके, सर्वाइविंग गेम छोड़ना पड़ेगा या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। टेक केयर।